आप सभी का इंग्लिश मीडियम क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। हाँ, अपना ये 4th चैप्टर है। कौन सा? परसेंटेज का। हाँ, इसकी कल एक क्लास हो चुकी थी परसेंटेज की। कितनी क्लास कंप्लीट हो गई है अपनी? 1 क्लास क्या है इसकी कंप्लीट है। ये अपनी सेकंड क्लास रहेगी। क्या रहेगी अपनी? सेकंड क्लास रहेगी। ठीक है, परसेंटेज की कौन सी क्लास है? सेकंड। ठीक है, फर्स्ट में हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे। ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या किया था? कुछ कंसेप्ट पढ़े थे। अब उससे आगे चलते हैं। उससे आगे कौन से और कैसे कंसेप्ट आते हैं उनकी बात करते हैं। देखो, अगर इससे जस्ट इसमें आज पढ़ेंगे क्या? कंपेयर कैसे करते हैं। अगर कोई आपके पास नंबर है उसमें डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है और बोल रहा है क्वेश्चन की डिक्रीज भी है और इंक्रीज भी है, तो बताओ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा परसेंटेज पे। ठीक है ना, क्या पूछेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा परसेंटेज पे। थर्ड वन क्या है? एरिया एंड वॉल्यूम। थर्ड वन क्या रहेगा? एरिया और वॉल्यूम। अगर एरिया किसी का गिवन है अपने पास और बोल रहा है कि भाई पहले इतना था अब इतना है और लेंथ में इतनी ब्रेथ में इतनी कमी हो रही है, तो बताओ कि क्या उसका इफेक्ट रहेगा परसेंटेज चेंजिंग पे। ऐसे क्वेश्चनों की आज बात करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, तो देखो पहले तो इनका देख लेते हैं। ऑफ और देन। किन की बात करें? ऑफ और देन की बात कर रहे हैं। देखो, अगर ऑफ की बात करें और देन की बात करें, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो ऑफ आ रहा है या किसी नंबर के साथ देन आ रहा है। ठीक है, नंबर या कोई भी कैंडिडेट हो उसका परसेंटेज इंक्रीजिंग करेंगे। अगर उसके साथ ऑफ और देन आ रहा है तब इस पे अपने क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, देन बोलता है कि उनका डिफरेंस या कंपेयर क्या करनी है, उनकी कंपेयर करनी है। जैसे कि दो क्वांटिटी है, ठीक है, मान रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये जो 80 है, ठीक है, इज हाउ मच मोर, कि ये 80 है वो कितना अधिक है। ठीक है, देन 100। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये जो 80 है वो इस 100 से कितना क्या है? अधिक है, यानी मोर है। तो आप बताओ कि किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? 80 की कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? 100 के साथ। चलो कंपेयर करके बताओ कि ये कितना मोर है। 80 से ये कितना मोर है? आप बोलोगे सर कितना? 20। 20 क्या है? मोर है। चलो अच्छी बात है। ये तो क्या हो गया इनका डिफरेंस या कंपेयर कर लिया, या इससे इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस। चलो इनका डिफरेंस हो गया। डिफरेंस कितना आया? 20। चलो अब देखो, अब बात है कि सर ये जो देन या ऑफ जिसके साथ लगा हुआ हो, अगर ये दोनों किसी के साथ लगे हो तो वो किस में जाएंगे? डिवाइड में। किस में जाएंगे? डिवाइड में। तो देखो, क्या 80 के साथ देन लगा हुआ है या ऑफ लगा हुआ है? तो आप बोलोगे सर नहीं, 80 के साथ तो कुछ ही नहीं लगा हुआ, 100 के साथ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? देन। और देन क्या बताता है? देन ये बताता है कि उसका क्या करना है आपको? कंपेयर करना है ओनली। ठीक है ना, कंपेयर कर लिया तो कितना आया? 20। क्या आया? मोर। चलो ठीक है, अब देखो देन किसके साथ लगा हुआ है? 100 के साथ। जिसके साथ देन लगा हुआ है या ऑफ लगा हुआ वो हमेशा क्या आएगा? डिवाइड में आएगा। चलो अब ठीक है, देखो अब ये क्या बनेगी? फ्रैक्शन। और ये फ्रैक्शन बन गई ना, कैंसिल आउट कर लो या मत करो एक बार। ये क्या बनी? एक फ्रैक्शन बनी। अब हमने कल बात की थी कि अगर अपने पास कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। ये लो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो, इसका मतलब कितना परसेंट आया? 20% क्या आएगा? मोर। यानी मोर को ऐसे भी दिखा सकते हैं। मोर ये बताता है कि पॉजिटिव है, वो इंक्रीजमेंट है। ठीक है ना, कितना इंक्रीमेंट है? 20% का। ठीक है ना, ये समझ में आया पूरा पूरा। ऑफ और देन का। ऑफ और देन जिसके साथ लगे हुए होते हैं वो उनके डिवाइड में आते हैं। अगर देन लगा हुआ है तो आप क्या करोगे? उनका डिफरेंस करोगे, चाहे वो कम हो चाहे वो अधिक हो, या लेस हो या मोर हो, वो क्वेश्चन के नंबर पे डिपेंड करेगा। अगर किसी के साथ ऑफ लगा हुआ है, ठीक है, तो ऑफ लगा हुआ है तो अगर आपको बोले
80 80 80 ऑफ 100 ये लिखा हो, ठीक है। तो अब देखो कंपेयर नहीं करना है, अब बोल रहा है कि 80 है वो 100 का कितना परसेंट है, तो 80 को ऊपर लिख देना, ऑफ किसके साथ लगा, 100 के साथ, 100 कर देना। अब देखो ये क्या बनी, फ्रैक्शन बनी। अगर आपको फ्रैक्शन को अगर क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, इससे डिवाइड, ठीक है। तो कितना है, 80%। अब देखो 100 का ये कितना परसेंट है, 80% है। क्या है, 100 का ये 80 कितना परसेंट है, 80% के इक्वल है। समझ में आया। ऑफ का मतलब तो होता है कि दो नंबर को डायरेक्ट लिख दो जो आपको गिवन है 80 और अगर किसी के साथ देन लगा हुआ, देन का मीन्स इतना ही है कि उनका डिफरेंस लगाओ और ऑफ और देन जिसके साथ नंबर लगे हुए होते हैं उनको क्या कर दो, डिवाइड में कर दो। क्या कर दो, डिवाइड में कर दो। ये अपना क्या है, बेसिक फंडा है। इसी के बेस पे अपन अब क्वेश्चन करेंगे। ये समझ में है, ऑफ और देन, ठीक है ना। ऑफ और देन जिस भी नंबर के साथ लगे हुए होंगे उनको अपन क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे। अगर देन लगा हुआ तो अपन उनका क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। अब अपने को पता कैसे चलेगा कि भाई डिफरेंस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आया। देखो इसमें इसमें क्या है, ये 80 है ना, देखो ये क्या है, ये क्या है अपना 80, ठीक है। 80 है वो देखो 100 किससे तुलना करें, कंपेयर किससे कर रहे हैं, 100 से। तो बताओ कि इसकी कंपेयर इससे कर रहे हैं तो ये तो ज्यादा ही है, तो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है अपनी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अपने पास कोई नंबर है, फॉर द नंबर 75 एंड 1 to 5 फाइंड। फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट में करना है। फर्स्ट में बोल रहा है कि भैया 75% इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 to 5। अब देखो ऑफ किसके साथ लगा हुआ होगा, आप बोलोगे सर 1 to 5 के। अगर ऑफ अगर 1 to 5 के लगा हुआ है तो डिवाइड में 1 to 5 कर दो। अब निकालना किसका है, इसका 75 का, क्योंकि ऑफ लगा हुआ तो नंबर एज इट इज लिख दो, ये लो। और अब ये क्या है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को अगर आप क्या परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या करोगे, हाँ मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो ये 25 से 4 टाइम और ये कितना 5 टाइम, कितना 5 टाइम। चलो इनको कैंसिल आउट कर लो। देखो ये 1 टाइम, ठीक है, और कितना रहा 2, 2 से ये 5, तो देखो ये कितना परसेंट आया, 60%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो 75% है ना वो इसके 60% के क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये 75 है वो इसके 60% के क्या होंगे, इक्वल होंगे। चाहे इसका आप 60% निकालो, वो नंबर क्या आएगा, 175 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, 175 आएगा, ठीक है ना। क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है कि नहीं है, आप बताओ। देखो ये बात क्लियर ही होनी चाहिए, नॉर्मल बात है अपने, कोई वैसे स्पेसिफिक कुछ तो है नहीं। नेक्स्ट करें। देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड वन बोल रहा है कि 75 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 1 to 5। अब देखो मतलब इस बार पूछ रहा है कि 75 इसका इससे कितना कम है, ठीक है ना, लेस पूछ रहा है। तो देखो तो लेस वाली लगा दे, चलो लेस करते हैं। तो 1 to 5 में से कितना लेस करना है, 75 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपना आ जाएगा लेस, ठीक है। और उसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नीचे। देखो 75 में से अगर आप 5 जाओगे तो ये रहा, ठीक है, 1 to 0, और 1 to 0 में अगर 20 गया तो 100, और यहाँ पे क्या 50, तो कितना लेस है ये इससे, 50 लेस है। इसका मतलब क्या है, ये जो 75 है ये इससे कितना कम है, तो आप बोलोगे कितना कम है, 50। चलो ये तो क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, लेस या इसको क्या बोल सकते हो, डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इतना आ गया, चलो अच्छी बात है। अब क्या बोलते हैं कि जो डिफरेंस आया है, या देखो किसके साथ देन लगा हुआ है, या ऑफ लगा हुआ है या देन लगा हुआ है, आप बोलोगे 1 to 5, ये लो 1 to 5 डिवाइड में आ गया, इनटू 100 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन बनेगी। फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में चेंज करते हो तो मल्टीपल किससे करते हो, 100 से। देखो अब देखो कितना आया डिफरेंस, 50 का, कितना आया 50 का। इनको आप सोल्व आउट कर लो, ये इससे कितने 4 टाइम और ये इससे 5 टाइम। अब देखो ये 5 से इससे 10 टाइम, तो कितना आया 40%, कितना आया 40%। चलो ठीक है, ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड वन क्या बोल रहा है, 1 to 5 इज, अब देखो इसकी कंपेयर किससे करें, उससे, हाउ मच परसेंटेज मोर देन 75। देखो इस बार क्या है, मोर देन है,
तो देखो मोर देन है तो देखो 125 है ना, या देखो 75 से ये कितना अधिक है, 75 से ये कितना अधिक है। इसमें क्या किया था कि 125 से ये कितना कम है, कितना परसेंट कम है, तो आप बोलो कितना कम है, 40% कम है। अब क्या बोल रहा है कि 75 है, इससे 125 कितना अधिक है, ठीक है। और बट बताना किस में, परसेंटेज में, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ, परसेंटेज का साइन। अगर परसेंटेज का साइन नहीं लगा हुआ तो अपन क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक है। देखो कितना है, तो आप इस बार भी क्या करोगे, 125 से कितना करोगे, 75, तो ये भी कितना आएगा, 50। अब देखो अगर आपको परसेंटेज में बताना है तो ये देखो नेगेटिव है ना, यहाँ पे क्या है, लेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मोर है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, 50 अपॉन, देखो ऑफ या देन किसके साथ लगा हुआ है, ऑफ और देन किसके साथ लगा हुआ है, तो आप बोलोगे किसके साथ लगा हुआ है भैया, तो आप बोलोगे इसके साथ लगा हुआ है, किसके साथ, 75 के साथ। तो 75 इसके क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इनटू 100। 100 क्यों करते हैं, क्योंकि एक फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से। देखो ये इससे कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, ये इससे 4 टाइम और ये 3 टाइम, ठीक है। अब देखो इन दोनों को आप मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, 200 अपॉन 3, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व आउट करते हो, ठीक है, तो इसको सोल्व आउट करते हो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये क्या जाएगा, 6 टाइम 18 और वापस 20 और 6 टाइम 2/3 परसेंटेज, ये इसका क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा, क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। समझ में आए कि नहीं आए। हाँ, एक ही क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा है, 3 चीजें पूछ ली अपने को, एक तो वॉट ऑफ पूछ लिया और हाउ मच पूछ लिया और लेस देन पूछ लिया, हाउ मच लेस देन, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या पूछ लिए, परसेंटेज पूछ ली। ये क्वेश्चन क्लियर अपना, ठीक है ना। हाँ, आपको पता रहना चाहिए ऑफ और अगर देन लगा हुआ हो तो क्या होता है क्वेश्चन में, देन लगा हो तो उनका डिफरेंस निकालो, फाइंड आउट कर लो, ठीक है। और लास्ट वाली क्वांटिटी से करना, ठीक है ना, जिससे इसमें है ना देन किसके साथ लगा, इससे, इसके साथ है ना उसकी कंपेयर करनी है, इसके साथ उसकी कंपेयर करनी है। बताओ इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये है, तो ये नंबर अपने आप क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा तो क्या लगा हुआ है, लेस, ठीक है ना। अब देखो इसकी और इसकी कंपेयर करो, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, वो है, बट कंपेयर किससे करोगे, इस नंबर से उस नंबर को कंपेयर करो। तो देखो ये नंबर अगर छोटा है और वो नंबर बड़ा है तो क्या आएगा, वो नंबर हमेशा उससे क्या आएगा, बड़ा आएगा, क्या आएगा, बड़ा आएगा या मोर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करते हैं, चलो इसको राइट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट पे चले, देखो क्या है नेक्स्ट पे, बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि ए इज 20% ऑफ बी, मतलब ए है वो बी का कितना है, 20%, ए है ना वो क्या है, बी का 20% है, ठीक है। ये तो बात बोल क्या रहा है, देन बी इज वॉट ऑफ ए परसेंटेज। देखो ऑफ किसके साथ आया, ए के साथ आया, इसका मतलब ये जो ए की वैल्यू है वो क्या रहेगी, डिवाइड में रहेगी, ठीक है। तो पहले देखते हैं, अपने को पता नहीं ए भी कितना है और बी भी कितना है, दोनों ही नहीं पता। अब देखो क्या बोल रहा है, ए है ना वो बी का कितना है, 20% है, तो अपन मान लेते हैं कि बी कितना है, 100 है, क्या है, 100 है। अगर बी 100 है तो देखो मैं ऐसे नंबर मानूंगा जो आराम से इजीली कैंसिल आउट या कट डाउन हो जाए। अगर 100 है, अगर मैं बोलूँ इसका 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे कितना होगा, कितना होगा 10% इसका, बी का 10% कितना होगा, आप बोलोगे बी का 10% होगा 10, ठीक है। बी का 10% 10 हुआ और कितना निकालना है, 20%, तो इसका क्या कर दो, डबल, 10 का डबल कितना होगा, 20। कल मैंने बताया था ना, इससे देखो अगर 100 है, इसका अगर आपको 10% निकालना हो तो आप क्या करो, पीछे से एक जीरो या एक जीरो के बाद क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो, डेसिमल लगा दिया तो अब बचा क्या, 10, तो ये लो 10, इसका मतलब ये किसके बराबर, 10% है। और अपने को कितना परसेंट फाइंड आउट करना है, तो आप बोलो कितना, 20, तो इस 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको भी क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना है, 20, 20% इक्वल्स टू 20, इसका मतलब कितना है, 20। चलो अच्छी बात है। अब देखो आगे, आगे ये क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि भैया जी आपको है ना क्या करना है, परसेंटेज ऑफ
ए निकाल लो, परसेंटेज ऑफ ए, मतलब ऑफ किसके साथ है, ए के साथ है, तो ए वाला क्या आ गया, नीचे आ गया। अब देखो ऑफ लगा हुआ हो ना वहां कहीं भी, तो वहां पे कंपेयर नहीं करते हैं, ऑफ लगा हुआ तो कंपेयर नहीं करते हैं। तो दूसरी क्वांटिटी कौन सी है, 100 वाली, तो ये लो 100। अब देखो ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये इससे 0 और ये इससे कितने टाइम, 5 टाइम, इसका मतलब क्या है, कितना आया, 500, कितना है, 500%। चलो ये क्लियर है, इन दोनों का डिफरेंस नहीं निकालना है क्योंकि क्या है, देन नहीं देगा, ये देन अलग है और ये THAN वाला अलग है, ठीक है ना, इन दोनों में डिफरेंस समझना, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और कर सकता हूं, ठीक है, एक तरीके से और करूं। देखो ये तो क्या हो गया अपना फर्स्ट मेथड। अब देखो इसको मैं अगर इधर सेकंड मेथड से करूं, या इसको मैं एक थोड़ा छोटा लिख लूं, ठीक है, क्या कर ले, थोड़ा छोटा कर ले, तो अपने को सेकंड के लिए भी क्या मिले, जगह मिल जाए। चलो ठीक है, देखो ए एंड बी, ए को बी को कितना माना 100, तो ये कितना है 20, क्योंकि 100 का सेम परसेंटेज रहता है। अब देखो क्या निकालना है, ए परसेंटेज ऑफ बी, इसका मतलब 100/20, क्योंकि ऑफ लगा हुआ वो नीचे आएगा, इंटू 100, तो ये कितना आया, तो आप बोलोगे सर ये कितना आया, 500%। चलो इसको सेकंड मेथड से करें, ठीक है। अब देखो सेकंड मेथड क्या बोल रहा है, पहले ऊपर वाले को दो, एज 20%, 20% है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/5 लिख सकता हूं ना, फ्रैक्शन में 1/5। इसका मतलब ये वैल्यू तो किसकी है, आप बोलोगे बी की है, और ये वैल्यू किसकी होगी, ए की होगी, ठीक है ना, क्योंकि ऑफ लगा हुआ ना, 20% ऑफ बी, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है, 5 है, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखो, अब देखो अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि बी इज वॉट परसेंटेज ऑफ ए, ठीक है, ऑफ किसके साथ है, ए के साथ है, तो ए की वैल्यू अपने पास क्या है, आप बोलोगे सर क्या है, 1 है, ठीक है। और अब देखो ऊपर कौन आएगा, बी ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा, तो अब क्या बनेगा 5, ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को अगर आप क्या करते हो, मल्टीपल करते हो किससे, 100 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, 500%, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इसका कितना गुना है, 500% है, या 5 टाइम बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, सेम एज इट इज ही है, इसको करेंगे, x इज 90% ऑफ y, तो देखो फर्स्ट मेथड से करते हैं, एक तो क्या है x है और सेकंड क्या है y है। x है ना, वो बोल रहा है इस y का कितना है, 90% है, इस y का x कितना है, 90% है, तो अपन मान लेते हैं कि ये कितना है, कि सर ये अपना 100 है। तो देखो अगर 100 है, इसका अगर मैं क्या 90% निकालूं, तो इसका 10% कितना होगा, तो पीछे से एक पॉइंट बाद डेसिमल लगा दो, कितना है, 10% किसके इक्वल आएगा, आप बोलोगे 10 के, तो मेरे को कितना निकालना है, 90% निकालना है ना, ये देखो 90%, तो ये लो, इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से, 9 से करोगे तो 90, और इसको भी अगर 9 से करोगे तो कितना आएगा, 90, तो x कितना आया, 90, x कितना आया, 90। अब देखो अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि y इज वॉट परसेंटेज ऑफ x, इसका मतलब क्या है, x वाली वैल्यू के साथ क्या है, ऑफ आया है, तो x वाली वैल्यू नीचे, तो y वैल्यू वाली क्या होगी, ऊपर, इनको क्या करोगे, अब फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करोगे, मल्टीपल करोगे, तो देखो 11109, इसको अगर आप परसेंटेज में चेंज आउट करोगे तो देखो कितना आएगा, ये तो आया 1, ठीक है, फिर 19 वापस 10 और 1 और 1/9%, ये अपने क्या आया, रिजल्ट आया। चलो इसको अब सेकंड मेथड से करें, सेकंड मेथड अपना क्या बोलता है कि 90% है, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में आप चेंज आउट करो, तो देखो अगर कोई चीज है परसेंटेज लगा हुआ है, उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो फ्रैक्शन अपने पास क्या है, 9/10 आएगी। चलो ठीक है, अब देखो ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, आप बोलोगे सर y के साथ, तो ये नीचे वाली वैल्यू किसकी है, y की है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, x की है, समझ में आया, x और y की वैल्यू आ गई। अब देखो क्या है, y इज वॉट परसेंट ऑफ x, अब देखो ऑफ किसके साथ आया, x के साथ, x की वैल्यू आपकी कितनी है, आप बोलोगे सर 9 है, और y की कितनी अपने पास 10 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, तो अगर इसको करोगे तो देखो क्या आएगा, 1/9 क्या आएगा,
1/9 का मीन्स क्या है कि 1/9, ठीक है ना। परसेंटेज में ये वैल्यू है। आप देखो इसको अगर 9 को इससे डिवाइड करते हो तो क्या आएगा 1/1/9। तो देखो अगर इसको सोल्व आउट करते हो तो ये आएगा 110, क्योंकि इसको 10 से मल्टीपल करना है तो 10/9, ठीक है। अब देखो 10 में वापस इसका एक बार क्या करेंगे, डिवीजन देंगे, तो क्वोशिएंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्वोशिएंट ऐड हुआ तो बना क्या 111। अब देखो अगर 10 में से मैं बोल रहा हूँ कि 10 में से अगर 9 अगर आप देते हो तो रिमेनिंग कितना रहता है, आप बोलोगे 1, तो ये रहा रिमेनिंग और ये रहा डिवाइजर, और तो ये रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। बस ठीक है। हाँ इसमें क्या कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है और कुछ नहीं है। हाँ ये भी है और ये भी है, दोनों से ही कर लिया अपन ने, ठीक है। इसको आप राइट डाउन कर लो। चलो ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है ए इज 25% मोर देन बी। अब देखो देन किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ, ठीक है। तो देन बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए, इस बार क्या है ए के साथ है, ठीक है। फाइंड आउट में क्या करना है, ए के साथ करना। देखो ये बोल रहा है कि ए है ना वो बी से कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है, कितना 25%। तो देखो ए और बी है अपने पास दो, ये बोल रहा है ए की जो बी की जो वैल्यू है उससे 25% ज्यादा कौन है, ए है। तो देखो अगर मैं इसको 100% मान लूं तो इसका अगर 25% ऐड करते हो तो कितना आएगा 125। अगर आपने 100 माना है उसमें आप 20% मोर करोगे तो वही नंबर ऐड होगा, और 20% या लेस करोगे तो उसमें कितना लेस होगा, 20 लेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मोर करते हो तो वही सेम नंबर है उसमें ऐड हो जाएगा, और 100 ले रखा है और उसमें लेस कर रहे हो तो वही नंबर उसमें सब्ट्रैक्ट होके रिजल्ट देगा अपने को, ठीक है। अब देखो इसका अगर मैं 25% निकालू 100 का तो कितना आएगा 25 ही आएगा, वही नंबर। अब क्या कर रहा है, मोर बोल रहा है तो मोर कर रहा है तो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 25। 100 में 25 ऐड किया तो 125 आया। चलो अब बोल क्या रहा है, अब बोल रहा है कि b इज हाउ मच लेस, b है वो इससे कितना कम है, a से। b है वो a से कितना कम है, तो आप बोलोगे कितना कम है, तो आप बोलोगे सर कितना कम है 25%, ठीक है, बढ़िया बात है। अब बोल रहा है b इज हाउ मच लेस देन a। अब देखो देन किसके साथ आया, a के साथ आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख दिया 125, क्यों a की वैल्यू क्या है 125 है। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है, देन आया है तो अपन डिफरेंस पे चेकआउट करेंगे, तो डिफरेंस कितना है 25 का, और ये कितना है 100 है, क्या है 100 है। तो देखो ये इससे कितनी बार कैंसिल आउट होंगे, ये तो इससे हो जाएगा 5 टाइम, और 25 से ये 1 टाइम। अब ये इससे कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, तो आप बोलो कितने 20। तो देखो कितना परसेंट लेस है, आप बोलोगे कि जो ये है बी वो इससे कितना कम है, 20% क्या है, कम है। 20% क्या है, कम है, क्या है लेस है, लेस 20%। समझ में आया ये। अगर इसी को अपन सेकंड मेथड से करें, ठीक है, इसी को अपन सेकंड मेथड से करें तो देखो पेज ऐड कर लेते हैं। अपन क्या बोल रहे हैं कि ए है, ठीक है, एक तो क्या है मोर है, ठीक है, और एक क्या है लेस है, ठीक है ना। ये दो ही क्वांटिटी दे रखी है, एक जगह तो बोल रखा है कि क्या है मोर है, और दूसरी साइड क्या बोल रखा है लेस बोल रखा है, और कितना है 25%। कितना दे रखा है अपने को 25% दे रखा है। 25% को मैं फ्रैक्शन के अंदर क्या लिखूं, तो आप बोलोगे सर इसको 1/4 लिख दो। क्या लिख दो 1/4। इसका मतलब ये इससे कितना ज्यादा है 1/4 ज्यादा है, ठीक है। अब ये क्या बनी, फ्रैक्शन बन गई ना। तो अब क्या बोल रहा है कि ये जो आपका है ये इसका कितना लेस है, लेस है का मतलब। अब देखो आप इनका क्या करोगे, आप बताओ फ्रैक्शन में, मैं बोल रहा हूं कि 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं।
कि 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है। तो आप कैसे पता चलेगा कि सर, आप बोलोगे सर 1/2 बड़ा है, 1/2 क्या है, मोर है। कैसे? क्योंकि अगर फ्रैक्शन के अंदर है, डिनोमिनेटर में अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, या क्या होगी, लेस होगी। ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर में अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो आप बोलोगे उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होती रहेगी। ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मोर से लेस की ओर जाना है तो मेरे को डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अब देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू कैसे बढ़ेगी, जो ऊपर वैल्यू है ना तो उसको क्या कर दो, नीचे वाले में ऐड कर दो। क्या करोगे, ऊपर वाली वैल्यू क्या करोगे, नीचे वाली वैल्यू में ऐड कर दो। इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब यहां पे कितना आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। 5 आया। तो देखो 1/5 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे क्या बोलते हैं सर, 20%। क्या बोलते हैं, 20%। आप वो इंडेक्स देखना, उसमें देखना 1/5 को क्या लिख रखा है, 20% लिख रखा है। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है ना बात। क्या है कि 1/4 है, तो मोर से अगर लेस, लेस का मतलब क्या है, अब देखो 1/4 बड़ी है कि 1/5 बड़ी है, आप बोलोगे 1/4 बड़ी है, और 1/5 क्या है, लेस है। हमने कमी किया है उसमें, बट नंबर नीचे क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर नीचे नंबर इंक्रीज हो रहा है तब आप बोलोगे कि रियल में वो वैल्यू क्या है, लेस आ रही है। ठीक है। हाँ, अब आप बोलोगे सर ये दोनों उल्टे हो जाएं तब, ठीक है, ये भी तो बात है कि ये दोनों उल्टे हो जाएं, सेम ही पर्सन है, ठीक है, नंबर सेम ही ले रहा हूं मैं, यहाँ पे लेस हो और यहाँ पे मोर हो। अब क्या करें सर, कुछ ही नहीं करना है, बस यहाँ पे देखो 25% को क्या लिखते हो, 1/4। ठीक है। अब क्या करना है, इधर जाना है आपको, मोर, मोर की तरफ जाना है। तो आप क्या करोगे कि डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या करोगे, कम करनी है आपको। डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या करोगे, कम करोगे। डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होगी तो वो अपने आप ही क्या वैल्यू देगी, बड़ा वैल्यू। ठीक है ना। तो अब देखो इनमें क्या करोगे, ये जो वैल्यू आई है अपने यहाँ पे, इसको क्या करोगे, इस बार सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 1/4 है ना, अब इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो क्या आएगी वैल्यू, 1/3। अब देखो 1/3 को परसेंटेज में क्या क्या लिखते हैं, 33, 1/3%। ये देखो ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्या है, अलग क्वेश्चन है। बट मैंने बताया कि लेस से मोर जाते हैं या मोर से लेस जाते हैं तो कैसे क्वांटिटी कन्वर्ट होती है। इसमें देखो कहीं पे भी कैलकुलेशन की आपकी जरूरत ही नहीं है कहीं पे भी। ठीक है ना, तो डायरेक्ट क्या आएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। ओरली कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। समझ में आया ये क्वेश्चन, चलो लिख लो इसको भी। हाँ, अब देखो एक मेथड से और कर ले इसको। अब देखो एक मेथड से और करते हैं, थर्ड से। थर्ड मेथड क्या है, 25% है। इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हो, 1/4। ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन को देखो, ये जो वैल्यू है, ठीक है, 4 है, वो किसकी है, इस बी की है। ठीक है ना, 4 वैल्यू किसकी है, बी की है। ठीक है ना, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है, ए है। इस बार क्या बोल रहा है कि सर इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का आएगा, और उसको किससे डिवाइड करोगे, इस 1 से डिवाइड कर दोगे। तो आपका ये क्या होगा, थर्ड वन मेथड भी अप्लाई हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे ऐसे किया था। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड ये किया था ना, ऐसे ही मेथड उसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बट आप बोलते हो तो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहीं पे कर लेंगे दोनों। P है, P और Q अपने पास दो वैल्यू है। अब बोल क्या कह रहा है कि P है ना, वो इस Q का कितना लेस है, 40% लेस है। अगर मैं Q को 100 मान रहा हूं, तो अगर मैं लेस करता हूं कितना, 40%, तो कितना आएगा, 60 आ गया। ठीक है, क्या आया, 60 आ गया। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच मोर देन P। ठीक है ना, और क्या आएगा, P की वैल्यू क्या है, देना है, तो देना है तो नीचे 60 लिख दो। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है, क्योंकि मोर, ठीक है ना, क्या है, ज्यादा है। ये नंबर है वो इससे कितने ज्यादा था, आप बोलो कितना ज्यादा है, 40। इसको क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। अब देखो ये इससे 2 और ये इससे 3। अब देखो 100 में अगर आप 3 से क्या करते हो, डिवाइड देते हो, तो एक तो ये तो 2 एज इट इज रहा। अब देखो अगर 3 को 100 में देते हो तो क्या रिजल्ट आता है, 3 1/3, यही आता है। अब देखो इन दोनों को तो क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, अब मैं आपको अलग बता रहा हूँ थोड़ा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो इन दोनों को तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये कितना आएगा, आप बोलोगे 66। अब जो ये 2 है इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब जो ये 2 है आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस 1 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अगर अब इसको आप मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2 और नीचे 3 और ये ही अपना क्या रहेगा, नंबर रहेगा। समझ में आया, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ विजुअल है ना, कलर, ठीक है। अब देखो अगर ये परसेंटेज है तो अगर इसको आप फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं तो सेकंड मेथड से भी और कर लो, आप क्या कर लो, सेकंड मेथड से और कर लो। अब देखो इसका अगर सेकंड मेथड देखते हैं तो वो क्या है, देखो 40% है, ठीक है, ये क्या है, लेस है और यहाँ पे क्या है, मोर है, लिख लिया, चलो ठीक है। अब 40% है, इस 40% को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, फ्रैक्शन में। तो मैं अगर 40% को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बट आपको बता रहा हूँ 40 अगर परसेंटेज आया तो 100 लगा दो, तो क्या आएगा 2/5 आया, कितना आया 2/5 आ गया, ठीक है। अब देखो मोर, मोर करना है तो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होगी, कम होनी चाहिए, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम होगी तभी क्या वो मोर आएगी। अब देखो 5 में से कितने सब्ट्रैक्ट करें, 2 कर लो, 5 में से कितने सब्ट्रैक्ट कर लो 2, तो रिजल्ट कितना आया 3 आया, ठीक है ना, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 2 को तो एज इट इज ही रहना है, जो ऊपर नंबर आता है ना न्यूमरेटर में उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो नीचे कितना आएगा, डिफरेंस 3 का आ गया। हाँ अब प्रॉब्लम वही कि सर 2/3 के हमें वह वैल्यू नहीं पता है जो कि इसको कंप्लीटली क्या करे, परसेंटेज में चेंज कर दे। तो मैं बोल रहा हूँ 2/3 की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो 1/3 की तो आपको पता ही है, 1/3 की वैल्यू क्या है 3 3 1/3 परसेंटेज। अब इसको क्या करना है, 2 से मल्टीपल करना है, तो 2 से इसको भी मल्टीपल कर दो और इसको भी मल्टीपल कर दो। अगर इसको भी मल्टीपल करोगे तो रिजल्ट अपना क्या आएगा, 662/3 ऑफ परसेंटेज, ये अपना क्या आएगा, इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। है कि नहीं इजी, ठीक है ना, इसमें कुछ ही नहीं करना, 40% को फ्रैक्शन में कंप्लीट किया, फिर उसका क्या करना है, लेस करना है, ठीक है ना, फिर 2/3 आया और ये इसका परसेंटेज है और ये तो अपना है ही है, ठीक है ना, ये अपना क्या रहेगा, रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। कर लो इसको, राइट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो आगे क्या बोल रहा है, हाँ ये तो अपना हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए अपन, ठीक है, मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपन आ चुके हैं। अब देखो नंबर 6 क्या बोल रहा है कि 2 नंबर, ठीक है, अपने पास कोई 2 नंबर है, ए एंड बी, ए एंड बी अपने 2 नंबर है, आर 20% मोर देन एंड 10% लेस देन ए थर्ड नंबर। अपने पास क्या है, 3 नंबर है, ए बी और सी। अब क्या बोल रहा है कि जो थर्ड नंबर है उससे ए तो कितना है, 20% मोर है, और ये जो बी है वो इससे कितना लेस है, 10% लेस है, रेस्पेक्टली, मतलब एक के बाद एक, यानी एक पहले इसकी आएगी फिर इसकी आएगी, ये बोला रेस्पेक्टली। देन ए इज हाउ मच मोर देन बी। देखो बी के साथ कौन आया, देन आया, देन आया तो अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है, किसके, बी और ए की कंपेयर करनी है। तो पहले तो अपने को ये नंबर पता होने चाहिए। तो देखो मैं अगर बोलूँ कि अगर सी में 100 मान रहा हूँ, ठीक है ना, क्यों सी सबसे लास्ट में आया और सी से ही इन दोनों की क्या है, कंपेयर की गई है, ठीक है ना। अब देखो सी से ए कितना है, 20% मोर है, तो इसका 20% अगर आप निकालते हो, 20% क्या बोल रहा है, मोर बोल रहा है, इसका मतलब प्लस है, तो क्या होगा 120, ठीक है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था अगर 100 का कोई भी परसेंट निकालो वही नंबर ही उसका परसेंटेज है। इस बार क्या बोल रहा है, ये जो बी है ये इससे कितना कम है, 10% क्या है, लेस है, तो 10% लेस है तो वो नंबर क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो 10 100 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो ये अपना क्या है, फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। समझ में आया, इसी से इसका 10% लेस और इसका 20% मोर कर दिया अपन ने।
अब देखो आगे, आगे देखो अपन करते हैं जो क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए हाउ, ए इज हाउ मच मोर देन बी, क्या है, मोर देन बी। एक तो ए की बात की गई है और एक किसकी बात की गई है, बी की बात की गई है। अब बोल रहा है कि कितना अधिक है, ठीक है ना, बी से ए कितना अधिक है, इसका मतलब इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। और देन पूछा गया है तब इसका मतलब क्या है, डिफरेंस ही है। तो देखो कितना डिफरेंस है इन दोनों का, आप बोलोगे कितना है, 30 का। कितना का है, 30 का। 30 क्या है, बी से है, वो 30 ज्यादा है कौन, ए। बी से 30 कौन ज्यादा है, ए अपना क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब देखो, अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 30 तो ज्यादा है, मोर है, और देखो कंपेयर किससे करना है, देन बी। बी की वैल्यू अपने पास क्या है, 90 है, तो ये लो 90 लिख दिया। और मल्टीपल किससे करना है, 100 से, क्योंकि क्या बनी है, अपने फ्रैक्शन बनी है। तो देखो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और 3 से ये कितने टाइम, 3 टाइम। अब देखो 100/3, इसका मतलब क्या है, 33/1/3%। अब मेरे को कैसे पता चला कि यही है, यहाँ पे कौन सी फ्रैक्शन है, कौन सी फ्रैक्शन बनी, इसको कैंसिल आउट किया तो कितना है, 1/3। 1/3 को अगर मैं परसेंटेज में बदलता हूँ कितना होता है, 1/2%। हाँ, ये परसेंटेज है ना, ये जो 100 है वो परसेंट का काम करेगा, तो यहाँ पे परसेंट लगा दिया। ठीक है ना, क्लियर है क्वेश्चन ये अपना, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना अपना। चलो इसको राइट डाउन कर लो। हाँ, इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और है, जिसमें राम एंड श्याम दो बंदे हैं, ठीक है, उनकी क्या है, सैलरी है आर 20% लेस। राम की सैलरी वो 20% लेस है, एंड और 20% मोर, ठीक है, देन राधे श्याम सैलरी। ठीक है, देखो राधे श्याम की सैलरी से राम की सैलरी कितनी लेस है, आप बोलोगे सर कितनी लेस है, 20%। और राधे श्याम की सैलरी से श्याम की सैलरी कितनी अधिक है, तो आप बोलोगे सर 20%। ठीक है, तो देखो राम, हाँ श्याम और राधे, क्या है, राधे, ये तीन क्या है, अपने कैंडिडेट। देखो कैंडिडेट है, तो क्या बोला गया है कि भैया आपकी जो कैंडिडेट है, इसमें क्या बोल रहा है कि राधे की सैलरी से राम की सैलरी कितनी कम है, तो इसमें बोला गया है कितनी कम है, 20% क्या है, लेस है, क्या है, 20% लेस है। अगर 100 का 20% निकालोगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, 20 ही आएगी। ठीक है ना, अगर 20% अगर 100 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, 20, और 20 लेस है तो 100 में से 20 लेस करोगे तो कितना आएगा, 80। चलो अच्छी बात है। अब बोल रहा है कि भैया ये राधे की सैलरी से कितना अधिक कौन है, राधे की सैलरी से 20% क्या है, मोर है, तो प्लस का साइन लगा रहा हूं मोर के लिए। और इस 100 का 20% कितना आता है, तो आप बोलोगे कितना, 20। तो श्याम की सैलरी कितनी हुई, 120। ठीक है, समझ में आया ये बात, चलो ठीक है। अब थोड़ा और इसको डेकोरेट करते हैं क्वेश्चन को। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि भैया आप बताओ राम श्याम की सैलरी इज हाउ मच मोर देन राम। एक एक तो क्या है, उसने बोला है कि सर राम ले लो, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। एक तो क्या ले लो, राम ले लो, चलो राम को ले लिया। एक बोल रहा है कि श्याम ले लो, इन दो को ही लेना है। अब देखो इन दो की सैलरी का देखो देन लगा हुआ है, देन लगा हुआ है, तो आप इनका क्या कर लो, कंपेयर कर लो, क्या कर लो, कंपेयर कर लो। देखो किससे, अब क्या बोल रहा है कि जो राम है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, राम से कंपेयर कर रहे हैं। देखो देन किसके साथ लगा हुआ है, राम के साथ, तो राम से कंपेयर करेंगे। राम से श्याम कितना अधिक है, कितना मोर है, तो आप बोलोगे कितना, 40। 40 क्या है, मोर है। ठीक है ना, समझ में आया, तो 40 मोर है, चलो लिख दिया। देन राम, राम की क्या है, 80। अगर राम आ गया देन के साथ तो 80 यहाँ नीचे। अब क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 0 से 0, और ये 4 से 2 टाइम। अब देखो 1/2 को आप क्या लिखते हो, 1/2 आया ना यहाँ पे, 1/2 को आप क्या लिखते हो, 50%। कैलकुलेशन है ना, इस 100 के साथ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे सर हाँ 100 के साथ ये 100 कहाँ गया, नहीं, अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो। अगर आपने ना बस इतना ही करना है, ये तो मैं अभी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये वाला। अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना इस तरीके से, तो आपको क्या करना है,
देखो इधर बता रहा हूँ शॉर्ट में, इन दोनों का कंपेयर कर लेना। ये तो आपको तीनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है, राम की कितनी आई, 80 आई, ठीक है। और इनका क्या देन है, तो डिफरेंस देख लो कितना है, 40। इनको सोल्व आउट करो तो क्या आएगा, 1/2। 1/2 को फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 50। नहीं तो इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर लो, इस 2 को इससे 100 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा, 50। तो क्या है, 50। बस ये इतना ही करना है आपको, ठीक है ना। ये 40/80 करना है, और 1/2 आया तो आपको पता है 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 50%, ठीक है ना। तो क्या है, 50। ये कुछ ही नहीं करना है, ये ऐसे काटा छांटी कुछ भी नहीं करनी है, बस इतना, एक ये लिखना, एक ये लिखना, एक ये लिखना है, फिर बस ये एक लाइन लिखनी है। इसका मतलब क्या है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, लिखना कुछ ही नहीं है, ओरली हो जाएगा। इसको राइट डाउन कर लो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट डिवाइड ए नंबर बाय 5 इंस्टेंटली ऑफ मल्टीप्लाइंग इट बाय 55, ठीक है ना। एक विद्यार्थी है, उसको बोला कि आपको क्या है, किसी नंबर से क्या करना है, मल्टीपल करना है, ठीक है। बट उसने कर क्या दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया, डिवाइड, ठीक है ना। उसको क्या करना था, मल्टीपल करना था, और उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखो उससे इसके दो रिजल्ट आएंगे, क्या आएंगे, देखो एक तो ये है कि उसने क्या ऑप्टेंट किया है, ठीक है। एक तो क्या था, राइट आंसर, एक तो क्या था, राइट आंसर आने वाला था, बट उसने गलती कर दी, तो उसके पास क्या है, रॉन्ग आंसर, ठीक है, रॉन्ग आंसर, या उसने ऑप्टेंट किया है, यानी उसने प्राप्त किया है, ठीक है। ये दो थे, चलो बढ़िया बात है। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक कोई नंबर था, उसको उस बंदे को क्या करना था, 5 से डिवाइड करना था और 5 से मल्टीपल करना था। तो देखो ऐसा नंबर लो आप, ठीक है, कोई भी लेट कर रहे हो तो ऐसा नंबर करो, ठीक है, जिससे क्या करे, अगर उसको डिवाइड करे तो वो कंप्लीटली नंबर क्या हो, डिवाइड हो जाए, वो नंबर क्या हो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो मैं बोल रहा हूँ डिवाइड किससे करना, आपको 5 से किया था, उसने गलती से कर दिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो नंबर क्या है, 5 है, लेट द नंबर इज 5। यहां पे लिख देता हूं, लेट द नंबर बी 5। वह नंबर क्या है, 5 है। अब देखो 5 है, तो उसको क्या करना था, मल्टीपल करना था, किससे, 5 से। अगर कोई नंबर 5 है, उसको अगर 5 से मल्टीपल कर रहे हो तो क्या है अपने पास, 25, ठीक है। ये तो अपना क्या था, एकदम राइट आंसर था, ये तो क्या था अपना, एकदम राइट आंसर था। बट उसने मिस्टेकली क्या कर दी, उसने क्या कर दिया कि ये जो 5 है ना, इसको 5 से मल्टीपल करना था, बट उसने कर दिया कि इस 5 को क्या कर दिया, 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड कर दिया तो अपना रॉन्ग आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ, ये क्या है अपना रॉन्ग आंसर। अब देखो इसमें कितने, हाँ, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले वाला क्या है, पहले वाला क्वेश्चन बोल रहा है द आंसर ऑब्टेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ द करेक्ट आंसर। ऑफ किसके साथ आया है, आप ऑफ बोलोगे सर करेक्ट आंसर के साथ आया है। तो देखो ऑफ आया है, इसका मतलब डिफरेंस नहीं चेकआउट करना है, इस बार ओरिजिनल वैल्यू ही रखनी है। तो देखो ऑफ किसके साथ आया, करेक्ट आंसर के साथ, और अपना राइट आंसर क्या है, आप बोलोगे 25। अब देखो किसके साथ चेक करा, ऑप्टेंट, ऑप्टेंट अपना कितना आया था, 1 आया था, कितना आया था, 1 आया था। तो बताओ कि हाउ मच परसेंटेज। तो परसेंटेज फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल, ये इससे कितने टाइम, 4 टाइम। तो कितना, 4 टाइम, क्या आएगा, वो इसका रिजल्ट होगा। इसका मतलब क्या है, 25 का ये कितना, 1 कितना परसेंट है, आप बोलोगे कितना परसेंट है, 4% है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका 25 है, ठीक है, इस 25 का ये कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे कितना परसेंट है, 1% है, ठीक है ना।
इसका 25 का 4% किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे किसके इक्वल होगा, इससे 1 के इक्वल होगा। ये अपना इसमें पूछा गया था, ठीक है ना, कितना है 4%। सेकंड वाला इधर कर लेते हैं, सेकंड वाला इधर करेंगे, सेकंड वाला इधर करें तो देखो क्या बोल रहा है, देखो तो इसमें बोल रहा है द करेक्ट आंसर इज हाउ मच मोर देन द ऑप्टेंट आंसर। ठीक है, देखो क्या आया है यहाँ पे, क्या आया, तो आप बोलोगे सर देन आया है, देन आया तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखो किसको कंपेयर करना है, आप बोलोगे जो पहले तो देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ठीक है, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आया, अगर 25 में से अगर 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा 24, क्या आया 24 आया, ठीक है ना, क्या आएगा 24 आएगा, ठीक है। अगर डिफरेंस 24 आया है, ठीक है, डिफरेंस क्या है 24 आया है, तो देखो क्या बोल रहा है 24 डिफरेंस है, ठीक है, बट पूछ किसका रहा है, द ऑप्टेंट आंसर, ऑप्टेंट आंसर अपना क्या था 1, देन किसके साथ आया, ऑप्टेंट के साथ आया, तो नीचे लगा दो ऑप्टेंट वाला 1। अब देखो ये एक फ्रैक्शन बनी, फ्रैक्शन को सॉरी, फ्रैक्शन को अगर आपको अगर चेंज करना है परसेंटेज में तो ये क्या आएगा 4001%, ठीक है, ये क्या है 4001%। इसका मतलब क्या है, ये जो 1 है ये इसका कितना अधिक है, ठीक है, आप बोलोगे कितना 2400% क्या होगा, मोर होगा, क्या होगा, परसेंटेज मोर होगा। दोनों क्वेश्चन क्लियर है ना, हाँ देखो इतने ही है, इजी इजी क्वेश्चन है अपने, सारे के सारे ही राइट डाउन कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ ये क्वेश्चन किस में आ रखा है, आरएस एग्जाम में, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज जो राजस्थान करवाता है आरपीएससी उसमें आ रखा है, ठीक है, आरएएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हाँ देखो, और यही क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन किस में आया, पशु परिचर, ये एज इट इज क्वेश्चन उठा के दिया है, एज इट इज आरएस का क्वेश्चन किस में दे दिया, पशु परिचर या एनिमल अटेंडेंट में, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन अगर इसमें आ सकता है तो अपन मानते हैं कि ये अपने भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखो बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है ए स्टूडेंट मल्टीपल ए नंबर बाई 3/5, एक स्टूडेंट था उसके पास कोई नंबर था, उसको मल्टीपल किससे करना था 3/5 से, इंस्टेंट ऑफ 3/5, ठीक है ना, मतलब इससे करना था और ये इससे गलती से कर दिया, फाइंड द एरर ऑफ द कैलकुलेशन। तो ये पूछ रहा है कि उसकी जो कैलकुलेशन है उसमें एरर कितना आया है, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है कि उसके अंदर एरर कितना आया है, ठीक है ना। देखो उसको क्या था 5/3 से तो मल्टीपल करना था, बट उसने कर किसे दिया 3/5 से, मिस्टेकली क्या कर दिया मल्टीपल कर दिया, ठीक है ना। अब तो देखो अब क्या है, तो अपन को वह नंबर मानना पड़ेगा, लेट द नंबर नंबर बी। अब देखो कोई नंबर है वो अपने को मानना है, क्या माने, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है और 5 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, अगर वो उस नंबर को इससे करता मल्टीपल तो वह क्या होता राइट आंसर होता, बट उसने इसकी जगह किसको मल्टीपल कर दिया, इसको मल्टीपल कर दिया। तो देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा आप बोलोगे 15, एलसीएम हमने इससे जस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, तो एलसीएम कितना है इसका 15 आ गया, चलो बढ़िया बात है। एलसीएम अगर 15 आया है तो देखो अब बोल रहा है कि राइट आंसर क्या होता, या करेक्ट, या क्या करेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो देखो अगर वह 15 नंबर है अपने पास, उसको मल्टीपल किसने किससे करना था 5/3 से, तो क्या रिजल्ट आता, अगर वह सही अगर करता अपना पूरा काम तो रिजल्ट क्या था 25 आना था, कितना आना था 25 आना था, बट उसने मिस्टेक क्या कर दी, मिस्टेक कर दी या रॉन्ग आंसर क्या कर दिया, या ऑप्टेंट आंसर अपना क्या होगा, ठीक है, वो क्या है, इस 15 को उसने किससे मल्टीपल कर दिया 3/5 से, किससे कर दिया 3/5 से, तो ये इससे कितने बार 3 बार, तो ये कितना है 9,
रिजल्ट क्या आना था, 25 आना था बस, बट उसके आया क्या, 9 अपन उसका क्या आया, रिजल्ट आया, 9 क्या आया उसका रिजल्ट आया। तो अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द परसेंटेज एरर। ठीक है, क्या निकालना है, पहले परसेंटेज एरर निकालना है इन द कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन के अंदर देखो। तो अगर एरर निकालना है तो एरर आप पहले फाइंड आउट करो, तो फाइंड आउट करो, तो अपना रिजल्ट क्या आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था, बट मिस्टेकली क्या आया गया 9। तो एरर कितने का आया, तो आप बोलोगे कितने का आएगा, 15 का। ठीक है, 16 का आएगा, सॉरी क्या आया, 16 का क्या आया, डिफरेंस आया। ठीक है ना, अगर 16 का डिफरेंस आया तो एरर परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, एरर, एरर परसेंटेज। इसका मतलब इनका डिफरेंस कितने का आएगा, आप बोलो कितने का है, 16 का। ठीक है, अब देखो निकलेगा किससे, करेक्ट से या रॉन्ग से, तो आप बोलो किससे, करेक्ट से निकलेगा। क्या करेगा, करेक्ट से इसका क्या निकलेगा, परसेंटेज वैल्यू निकलेगी। तो देखो इसका रिजल्ट फिर क्या आएगा, अगर आप इसको परसेंटेज से निकालते हो या एरर परसेंटेज निकालते हो, तो आप बोलोगे कि सर इसको कैंसिल आउट कर दो, और अगर ये फ्रैक्शन है तो इसको क्या भर दो, इसमें परसेंटेज में। तो ये देखो इससे कितने बार, आप बोलोगे सर 4 बार। तो देखो एरर परसेंटेज कितना है, हमेशा एरर परसेंटेज है ना, वो हमेशा किस पे निकलेगा, राइट आंसर पे निकलेगा। एरर परसेंटेज हमेशा किस पे निकलेगा, राइट आंसर पे। रोंग तो उसने पहले ही कर रखा है, रोंग तो उसने पहले ही कर रखा है। तो अगर आपको पूछे कि एरर परसेंटेज निकालो, तो हमेशा किस पे निकलेगा, राइट पे निकलेगा। अगर इनको आप मल्टीपल करते हो तो कितना आएगा, 64। तो एरर ऑफ परसेंटेज कितना आया, 64%। उसने उस उन दोनों डिफरेंस में कितना है, 64 का क्या है, डिफरेंस है या एरर है दोनों में ही। ठीक है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, चलो राइट डाउन कर लो इसको। चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब अपने टाइप आएगी थर्ड। ठीक है ना, कौन सी आएगी, टाइप आएगी थर्ड। ठीक है, देखो, हाँ इस क्वेश्चन को अपन बहुत तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं पहले कहीं अलग लिखूं या क्या करूं, यहीं पे करते हैं, यहाँ पे आएंगे उतने यहीं पे कर लेंगे, बट आगे भी करेंगे। देखो क्या है, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड क्या बोल रहा है, ए इज सैलरी फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। ए की जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी अपने को क्या है, इसमें कहीं गिवन नहीं है, यहाँ पे नहीं बोला गया है इसकी सैलरी इतनी है। तो मैं मानता हूँ ए की सैलरी कितनी है, 100 है। तो वह बोल रहा है कि पहले इस 100 में कितने परसेंट की ग्रोथ हो रही है, 20% की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का अर्थ प्लस, इसका मतलब इस 100 का 20% कितना होगा, तो आप बोलोगे कितना, 20 होगा। ठीक है, हाँ, और अगर आपको ऐसे नहीं पता हो तो 100 का 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे कितना होगा, 10। और उस 10 को अगर 20 बनाना तो क्या, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो अब सैलरी उसकी कितनी होगी इंक्रीमेंट के बाद, तो आप बोलोगे सर इंक्रीमेंट के बाद सैलरी अब इसकी ये हो गई 120। अब बोल रहा है वही बंदा कि अब ये जो सैलरी है, अब ये सैलरी है, ये 20% क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्या हो गई, डिक्रीज हो गई या कमी हो गई। देखो 120 है, अगर इसका मैं 10% फाइंड आउट करूं, तो मैंने बोला था कि पीछे से एक के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो क्या आया, 10% इक्वल टू क्या आया, आप बोलो कितना आएगा, 12। तो मेरे को कितना परसेंट निकालना है, 20%। तो देखो अगर मैं 20% करूंगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 10 को 2 से, तो इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना है, 24%। इसका मतलब इस बार कितना परसेंट आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 24%। यानी अब 120 में कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, आप बोलोगे सर 124। अगर 120 में आप सब्ट्रैक्ट करते हो 124, तो रिजल्ट क्या आएगा, आप बोलोगे कितना आएगा, 96। अब उसकी सैलरी कितनी है, 96। स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी थी, 100। तो बताओ पहले उसकी 100 थी, अब उसकी कितनी है, 96। तो कितने परसेंट की उसके नेट चेंजिंग हुई, तो आप बोलोगे 4% डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज या लेस कुछ भी बोल दो। ठीक है, 4% की क्या हुआ है, उसकी सैलरी में लेस हुआ है। ये तो इसका
पहला मेथड था, ठीक है। पहले 100 माना, फिर 20, फिर ये जैसे जैसे बोला उसके अकॉर्डिंग अपन ने कैलकुलेशन की है, ठीक है। हाँ, इसका 20% कितना होगा, 24 होगा, और इसका 20% कितना हुआ, 20 हुआ। ये तो अपना फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड बोलते हैं, सेकंड मेथड ये बोलता है कि उसकी सैलरी पहले भी कितनी थी, 100 थी, उसके बाद भी 100 रही। ये हमने सपोज किया है या कि माना है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसकी दो दो बार इसकी क्या हुई, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुई, तो हमने माना कि उसकी सैलरी में कुछ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। अब बोल रहा है कि इंक्रीज बाय 20%। इसका मतलब क्या है, ये 20% मैंने लिख दिया, इसका 20% लिख दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इनटू, अब क्या बोल रहा है, 20% ऑफ डिक्रीज। तो 20% डिक्रीज कर लू इसका, इसका अगर 20% डिक्रीज करूं तो मेरे पास क्या है, 80, ठीक है। अब देखो, 100 को तो क्या करना है, आपको सेफ रखना है। सेफ क्यों रखेंगे, उसका रीजन ये रहेगा अपने पास कि भैया 100 को सेफ इसलिए रख रहे हैं, सेफ इसलिए रख रहे हैं कि भैया अपन इस 100 की इसके साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब इस 100 में आपको कुछ भी कांटा छांटी नहीं करनी है, इस 100 में कुछ भी कांटा छांटी नहीं करनी है। अब देखो, इस 10 से ये 10, इस 10 से ये 10, तो अपना पास बचा क्या, 100 इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 80 और 16 96। पहले कितनी थी, पहले थी अपने पास कितनी, 100, अब कितनी है, 96। तो कितने परसेंट का लेस हुआ है, तो आप बोलोगे 4% लेस। क्या हुआ है, 4% लेस हुआ है। ये कितना हो गए, दो मेथड हो गए। तीसरा और दिखा देता हूं आपको। तीसरा मेथड है, वो बोल रहा है कि आप कोई भी नंबर है अपने पास, 100 है, ठीक है, 100 ही माना है। पहले क्या बोल रहा है, उसका कितना है, 20% इंक्रीमेंट है, यानी 120 अपॉन 100 कर देना, ठीक है। फिर क्या करोगे, डिक्रीमेंट है कितना, 20% का, 100 में से 20% गया तो 80 ऑफ 100। इनको आप क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो। तो देखो, 10 से ये तो दोनों गए, ठीक है, इससे ये गया और इससे ये गया, इनको करोगे तो क्या आएगा, 96 आया। तो देखो, इस 100 से ये 96 कितना कम है, तो आप बोलोगे लेस देन 4%। ये आया थर्ड वन वाला, ठीक है। फोर्थ वन वाला और देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ वन वाला क्या है, एक्स वाई और एक्स वाई अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला है अर्थमेटिक्स का। अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है, अगर डिक्रीमेंट है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों में अगर एक्स में इंक्रीमेंट है तो एक्स का लगेगा, और वाई का है तो वाई का लगेगा, और ऐसे रहेगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखो, पहले क्या बोल रहा है, हाँ, इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसको सोल्व आउट नहीं किया अभी तक, ठीक है। 11 वाले को, 10 वाले को कर रहे हैं। तो पहले बोला है कि क्या है, 20% तो क्या है, इंक्रीमेंट है, इसका मतलब आगे किसका साइन रहेगा, प्लस का। फिर क्या बोल रहा है, वाई, हाँ, वाई क्या है, ए बी ले लो या वाई कुछ भी ले लो, उसमें कोई नहीं है। डिक्रीमेंट कितना है, 20% का, तो डिक्रीमेंट के लिए साइन किसका लगाएंगे, इसका, प्लस माइनस, ठीक है ना। अब देखो, प्लस माइनस अगर है ना, एक का तो क्या है, इंक्रीमेंट है, और एक का क्या है, डिक्रीमेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक तो प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। अगर माइनस को अगर आप प्लस के साथ मल्टीपल करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, माइनस का। अब देखो, ये तो प्लस वाला इस प्लस वाले से कैंसिल आउट हो गया ना, प्लस वाला, ये 20 और ये किसका है, प्लस का है, ये तो इंक्रीमेंट का और ये डिक्रीमेंट का, दोनों सेम क्वांटिटी है तो, और ऑपोजिट है, ठीक है ना, साइन ऑपोजिट है तो ये कैंसिल आउट। तो देखो, इसको कर लो, अगर इसको आप करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 4%। और माइनस किसको शो करता है, कमी को या लेस को या डिक्रीमेंट को शो करता है। तो कितना है, 4%। चलो, एक फिफ्थ नंबर की और देख लेते हैं। बहुत है, मेरे को पता है, ये इतने मेथड अपन यूज नहीं करेंगे मोस्टली। देखो, ये सेकंड वाला मेथड है, और ये थर्ड वाला भी नहीं करना है, ठीक है। थर्ड वाले में कैलकुलेशन रह जाएगी, इसमें तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी है, इसमें इजी रहेगा सेकंड वाले में, ठीक है। हाँ, आप बोलोगे थर्ड वाला भी करके दिखाएंगे, और फर्स्ट वाला तो सबसे इजी है, एक नंबर मानो, उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते रहो, ठीक है। हाँ, और ये तो क्या है, ये तो फॉर्मूला है, देखो भैया, ये क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूले आप कितने की याद करोगे, मैं तो बोल रहा हूँ अर्थमेटिक्स को कभी फॉर्मूले से याद ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, अगला है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, जब दोनों ही नंबर क्या हो, सेम हो।
दोनों ही नंबर क्या हो, सेम हो, यहाँ पे भी 20% और यहाँ पे भी 20%। इसका मतलब क्या है, 20 इंटू 20/100, ठीक है। तो कितना आया, 4%। अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है तो हमेशा क्या होगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। और माइनस किसको शो करेगा, माइनस किसको शो करेगा, डिक्रीमेंट को, ठीक है। डिक्रीमेंट या उसकी सैलरी में क्या हुई, कमी हुई है, ठीक है। तो ये अपने 5 मेथड है। हाँ, एक मेथड और बता सकता हूँ मैं 6-1, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे को पता है कि हाँ ये 5 ही बहुत है। इसको मैं 2 मेथड से और भी कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कांटा साटी करके इजी सा मेथड बना सकता हूँ। बट मैं मानता हूँ कि एक तो ये लेना, ठीक है, और एक ये ले लेना, और लास्ट में नहीं समझ में आए तो ये ले लेना, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये सेकंड वाला सबसे सेफ है, फर्स्ट वाला भी सेफ है, ठीक है। हाँ, और थर्ड वाला तो अगर आपको हाँ ये लगे कि हाँ सर हमने पेपर लिया है तो हमने उसमें कांटा छांटी नहीं की, तो घर वालों को कैसे दिखाए कि मैथ का पेपर देखा है, तो वो तो करना नहीं है अपने, ठीक है। हाँ, इनको राइट डाउन कर लो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये स्लाइड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी अलग कलर से पढ़ लेते हैं जिससे आपकी कोई दिक्कत ना हो। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कोई क्वांटिटी है, ठीक है, अपने को पता नहीं है वो क्वांटिटी क्या है। उससे पहले क्या करो, इंक्रीज करो बाई 20%, 20% से उसको इंक्रीज किया, देन डिक्रीज बाई 10%। द फाइंड द ओवरऑल चेंज, बताओ कि उसमें ओवरऑल चेंज क्या हुआ है। तो देखो पेड, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। एक क्वांटिटी है, ठीक है, उस क्वांटिटी को पहले क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पे क्या 20% क्या करें, इंक्रीज। तो अगर इसको 20% इंक्रीज कर रहे हैं, इस क्वांटिटी को पहले क्या कर रहे थे, 20% इंक्रीज बोला गया है। अब जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या बोला गया है, 10% डिक्रीज बोला गया है, ठीक है। हाँ, इंक्रीज के लिए मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ और डिक्रीज के लिए माइनस का साइन लगा रहा हूँ। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला है कि फाइंड द ओवरऑल चेंज, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ये मतलब उसके परसेंटेज में कितना चेंज होगा, ठीक है। ये अपना क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। अगर ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं अगर अपने फर्स्ट मेथड से करूं, तो अपना फर्स्ट मेथड क्या है, मैं कोई नंबर लेता हूं 100। ये क्या है, फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में पहले क्या है, 20% इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर इसका 100 का अगर आप 10% निकालोगे, तो मैंने क्या बोला था पीछे से एक बार जीरो लगा देना, तो 10% कितना हुआ, आप बोलोगे 10। तो इसका 20% कितना हो गया, तो आप बोलोगे कितना, 20। तो इसका 20% कितना हुआ, तो आप बोलोगे 20। ये जो 20 है वो इसमें ऐड कर दो, क्योंकि क्या बोला, इंक्रीज हुआ है। तो सैलरी तो इंक्रीज तभी होगी जब उसकी पिछली प्रीवियस सैलरी में ये परसेंटेज ऐड हो जाए। तो अब कितना, 1:1। अब बोल रहा है इसकी सैलरी में अब कितना डिक्रीज हो रहा है, 10%। कितना हो रहा है, 10%। देखो अब अपने पास नंबर क्या है, 120। अगर इस नंबर का मैं बोलूँ 10%, तो इसके पीछे से एक जीरो को हटा दो, ठीक है, या डेसिमल लगा दो। अगर जीरो है तब तो कैंसिल आउट कर देना, अगर कोई नंबर ऐसे है 1 to 5, तब क्या लगा देना, डेसिमल लगा देना। अपना जीरो तो हट गया, तो 10% किसके बराबर आया, तो ये आया 12 के बराबर। तो 10% इस बार अपना कितना आएगा, 12 के बराबर आएगा। तो देखो अब अगर इसमें 12 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो अब इसकी सैलरी कितनी रहेगी, तो आप बोलोगे 108। कितनी रहेगी, 108। अब बताओ, पहले 100 थी, अब 108 है, तो बताओ ओवरऑल चेंज क्या हुआ है। तो आप बोलोगे ओवरऑल चेंज आया है सर क्या, 8% मोर आया है। क्या है, 8% क्या है, ज्यादा आया ना। देखो, हाँ, 108 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आया, 8% ज्यादा आया। समझ में आई ये बात। सेकंड मेथड क्या था अपना, सेकंड मेथड था सर 100 और 100 लिख दो, मान लेते कि पहले और बाद में सैलरी सेम थी उसकी।
तो पहले कितनी चेंज हुई 120 और अब कितनी हुई 90। इसमें क्या बोला था हमने, हमने बोला था इसमें कि सर कि अगर ये 100 क्या होना चाहिए, एक 100 को किसी को सेफ रख लो और दूसरे के साथ क्या कर दो, कांटा छांटी कर दो, ये लो, ठीक है। अब ये रहा 100, इनको मल्टीपल करोगे तो 10 को अगर 9 से करते हो 90 और 9 को 2 से करते हो 18, तो 90 और 108। पहले कितनी थी, पहले थी 100 और अब कितनी है 108, तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, तो 8% का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। प्लस का साइन किसको शो करता है, इंक्रीमेंट को शो आउट करता है। चलो ठीक है, ये तो दो हो गए। हाँ एक और बताऊं, हाँ लो थर्ड वन और कर लेते हैं। थर्ड वन क्या बोल रहा है, थर्ड वन ये बोल रहा है कि 100 तो हमने माना, फिर कितना है 120/100, ठीक है ना, तो कितना इंक्रीमेंट है 20 का, तो 120/100, फिर डिक्रीमेंट कितना है 10 का, 100 में से 10 गया तो 90/100। अब इनको कांटा सांटी कर दो, तो ये कितना आया 108। पहले कितना था 100, अब कितना है 108, तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप बोलोगे 8% का इंक्रीमेंट हुआ। ये कौन सा हो गया, थर्ड वन हो गया। फोर्थ वाले की और बात कर ले थोड़ा, ठीक है। फोर्थ वाला क्या था अपना, फोर्थ वाला मेथड ये था कि सर एक्स वाई और एक्स वाई और नीचे 100, प्लस माइनस इन दोनों के आगे लगेगा, ठीक है ना। इसके भी आगे प्लस माइनस लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है अपने, ठीक है, क्योंकि नंबर क्या हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है आगे वाला भी, और इधर भी क्या होगा प्लस माइनस। बट इतना याद रखना, अगर डिक्रीमेंट के साथ इंक्रीमेंट आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, उन दोनों को मल्टीपल कर रहे हो तो क्या लगेगा, डिक्रीमेंट, और दोनों जगह इंक्रीमेंट आ रहा है तब साइन किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, ये पता रखना। अब देखो पहले नंबर में कितने परसेंट की है, 20% की क्या इंक्रीमेंट है, तो अगर किसी के साथ साइन नहीं लगा तो कोई प्रभाव नहीं है, और ये कितना है 10% है। अब देखो प्लस माइनस क्या है, एक तरफ इंक्रीमेंट है एक तरफ डिक्रीमेंट है, तो साइन किसका आएगा, डिक्रीमेंट का आएगा। कितना है 10 और 20/100। देखो इसको इससे कैंसिल आउट कर लो। यहाँ पे क्या आया 20 माइनस 10 माइनस इन दोनों को मल्टीपल करोगे तब क्या आएगा 2। तो देखो 20 में कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 20 में कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 20 में सब्ट्रैक्ट करना है 12, तो कितना आया 8%। 8% प्लस में आया, तो प्लस में आया तो इसका मतलब क्या है, उसकी सैलरी में क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। समझ में आया ये वाला, ठीक है। अब देखो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला आप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो रहने देना, ये एक तो आप ही कर सकते हो मेरे लिए, ठीक है। हाँ फिफ्थ वाले में पहले जैसा ही है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, ठीक है ना। ये रहा फिफ्थ वाला अपना, हाँ ये रहा देखो, हाँ। अब देखो ये फिफ्थ वाला है ना, ये इस बार अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अप्लाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों नंबर क्या है, दोनों नंबर क्या है, सेम नहीं है, इसका मतलब फिफ्थ वाला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अपना क्या होंगे, इसके रिजल्ट होंगे पॉसिबली। लिख लो इसको 11 वाले को। चलो चले नेक्स्ट पे। हाँ ट्वेल्थ वाला, ट्वेल्थ वाला, हाँ ठीक है। एक क्वांटिटी चेंज सक्सेसिव 40%, 25% और 10%। एक कोई क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसको मैं एक ही मेथड से करके दिखाऊं या अलग अलग मेथड से करके दिखाऊं, ठीक है, कमेंट कर देना। अभी तो मैं दो मेथड से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले मानते हैं अपने पास क्वांटिटी क्या है 100 है, ठीक है। 100 में क्या हुआ 40% का क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ, तो चेंजमेंट हुआ तो कितना है रिजल्ट 40, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 140, ठीक है। हाँ इससे भी मेरे को बढ़िया बताऊँ कौन सा लगता है, इसको इससे भी बढ़िया मेरे को लगता है वो सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा है, सेकंड वाले से जल्दी रिजल्ट आता है। सेकंड वाला कौन सा है, सेकंड वाला ये 100, कितने क्वांटिटी है, 3 बार चेंज हुई है ना, तो 3 बार 100 लिख दो, ठीक है। अब देखो क्या है 140 इंटू 75/75, और अब कितना है 110। हाँ अब इनको कांटा सांटी कर लो बस। हाँ अब देखो इसमें कितना है 25%, ठीक है। अब देखो 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/4, ठीक है। अब देखो 1/4 को किससे मल्टीपल कर लो 140 से, देखो कितने बार गया 70, ठीक है 2 टाइम, अब कितने बार गया 35। इसका मतलब इसका 10% कितना होता है, आप बोलोगे
कितना होता 14, 10% में फिर क्या कर लो, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना है 28, और 28 इसका अगर 10% 14 है तो इसका हाफ कितना होगा, क्या होगा 7, तो 28 में 7 अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 35, ठीक है। बट ये क्या डिक्रीमेंट है, क्या है डिक्रीमेंट है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर इसको माइनस करते हो तो अपना रिजल्ट क्या आएगा 105, क्या आएगा 105 आया। अब क्या बोल रहा है कि इस 105 पे कितना परसेंट इंक्रीमेंट है, तो आप बोलोगे सर कितना 10% क्या है इंक्रीमेंट है। देखो 105 है, इसका अगर 10% निकालना है तो पीछे से एक संख्या बाद क्या लगा दो डेसिमल, तो रिजल्ट क्या है 10.5, इसका 10% कितना आएगा 10.5। अगर इंक्रीमेंट है तो इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो इस बार क्या बनेगा, ये रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो इस 100 की और इसकी कंपेयर करो तो बताओ ओवरऑल कितना चेंज हुआ है, पहले 100 था अब क्या है 115 है, तो प्लस का कितना चेंज हुआ 15.5, ठीक है, ये क्या है उसका चेंजिंग अमाउंट है, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले को देखो, एक को तो क्या कर लो सेव कर लो, मैं बोल रहा हूँ कि एक को तो क्या करो सेव कर लो, चलो इसको मैंने बोल दिया, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, सेफ रखना है। हाँ इनके साथ आप कांटासाटी कर सकते हो, ये 0 से 0, ये 2 0 से 2 0। अब देखो ये इससे कितने टाइम 4 टाइम, और ये इससे 3 टाइम। अब देखो कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ आप बोल सकते हो कि सर ये 2 है ना, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलो, अब बताओ सर आगे क्या करें, तो आगे तक क्या ही करोगे, अब यहाँ पे 100 रह गया और उसके साथ क्या है 2 है, ठीक है, और इधर क्या है 72111 है, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा 100 इंटू 2, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 11 22 1 23, ये लो, ठीक है। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा है उसको क्या करोगे, इसके नीचे डिवाइड में कर दोगे, क्या कर दोगे इसके नीचे डिवाइड में, चलो यहीं से कर देता हूँ मैं, ये 100 तो एक सेफ रखना है अपना, दिख रहा है क्या इधर, हाँ चलो इधर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, देखो 100 है, अब 100 क्या होगा 3 2 1 से क्या होगा डिवाइड होगा, ये 2, तो 100 बराबर क्या रहा 1 और 1 और यहाँ पे क्या 5.5। अब देखो इन दोनों में ओवरऑल चेंजिंग कितनी हुई है, तो आप बोलोगे सर चेंजिंग हुई प्लस 15.5% की, कितने 15.5% की, ये अपना क्या रहेगा इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। क्लियर है ये अपना क्वेश्चन, हाँ इन दोनों मेथड में से किसी एक को अप्लाई कर लेना, थर्ड वन फोर्थ वन फिफ्थ वन वो जो जितने थे उतने आप सारे के सारे अप्लाई कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, इन ए सिनेमा हॉल, एक सिनेमा हॉल है, द टिकट रेट फॉल बाई 20%, फॉल का मतलब है गिरना, एक कोई सिनेमा हॉल है उसकी क्या है टिकट की रेट है वो कितने 20% से क्या हो गई कम हो गई, ठीक है 20% कम होगी, पहले जितनी भी थी वो अपने को पता नहीं, एंड द नंबर ऑफ व्यूअर राइट्स। अब देखो सिनेमा हॉल की अगर टिकट की रेट आप अगर कम कर रहे हो तो व्यूअर्स क्या होंगे बढ़ेंगे, उनको पता है कि हाँ भाई कोई नई मूवी लगी है और नई मूवी को देखने के लिए अगर प्राइस ड्रॉप हो रखा है तो व्यूअर्स की नंबर क्या होंगे इंक्रीमेंट होंगे, व्यूअर्स के नंबर क्या होंगे इंक्रीमेंट होंगे। तो ये बोला कि अगर हमने प्राइस में अगर 20% का डाउनफॉल किया है तो अपने क्या है व्यूअर्स की जो नंबर थे उसमें कितना परसेंट की इंक्रीमेंट हुई 20% की, तो फाइंड द चेंज द रेवेन्यू, तो बताओ उसका जो पहले रेवेन्यू था और जो अब ये अगर 20% प्राइस कम करने के बाद ड्रॉप आउट करने के बाद उसके व्यूअर बढ़े हैं और इनमें और इस पहले वाले में बताओ कि कितना चेंज हो रखा है रेवेन्यू के अंदर, पहले अगर सेम प्राइस थी तो सेम अगर कैंडिडेट आ रहे थे, तो अगर अब ये है इतने ड्रॉप आउट हुए तो इतने व्यूअर्स बढ़ गए हैं, तो बताओ इन दोनों में क्या है चेंज बताओ। तो देखो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन एक ही मेथड से कर ले अब या दो से करें, ठीक है, जो आएगा उतने में कर लेंगे। यहाँ पे कर रहा हूँ देखो, पहले क्या है, पहले मैं बोल रहा हूँ कि टिकट की प्राइस कितनी थी 100 थी और देखने वाले व्यूअर्स भी कितने थे 100 थे, टिकट की प्राइस भी क्या है 100 थी और व्यूअर्स भी क्या थे 100 थे, बट अब वह बोल रहा है इसका मतलब ये तो क्या है पहले वाला रेवेन्यू है, अब बोल क्या रहा है कि टिकट की रेट है वो तो मैंने कर दी 20% कम, इसका मतलब इस 100 का 20% कम करोगे तो क्या आएगा 80, चलो ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ये क्या थे व्यूअर्स थे, ठीक है, ये तो क्या थी प्राइस थी और ये क्या थी व्यूअर्स, ये क्या है प्राइस है और यहाँ पे क्या आएंगे व्यूअर्स। अब देखो व्यूअर्स में कितने का
इंक्रीमेंट हुआ 130 का। तो मैंने क्या बोला था, 100 तो क्या रखना है आपको, सेफ रखना है। सेफ क्यों रखना है, क्यों, कंपेयर के लिए। एक के साथ आप लड़ाई कर सकते हो, एक के साथ आपका क्या हो दो, लड़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 13 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 10 को 8 से कर लो तो 18 आया, ठीक है, 80 क्या आया, 80 आया, 80 आया। अब 3 को 8 से कर लो, कितना आया, 24। 80 में अगर आप 24 ऐड करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, 104। क्या है, 104। पहले कितना था, 100 था, अब कितना है, 4 है। तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप बोलोगे सर कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 4% का। इसका मतलब पहले वाले रेवेन्यू में और अब वाले रेवेन्यू में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 4% का। कितने का हुआ है, 4% का। ये तो अपना हो गया एक मेथड। अगर इसी को आप सेकंड मेथड से करना चाहो इससे, तो भी कर सकते हो, ठीक है। क्या बोल रखा है उसने, पेज ऐड कर लेते। पहले कितना, 100 था, 100 में क्या है, 20% डिक्रीमेंट है कि क्या है, पहले फॉल है, हाँ। 10% क्या क्या है, फॉल डाउन है। तो इसका 10% क्या होगा, 10 होगा, फॉल डाउन है तो माइनस का साइन, तो रिजल्ट क्या है, 80। अब देखो इस 80 के साथ भी आप क्या करो, 30% की क्या है, 30% की क्या है, इंक्रीमेंट है व्यूअर्स में। तो व्यूअर्स में इंक्रीमेंट क्या होगी, विजुअल है क्या ये कलर है, मगर कोई नहीं, कर लेते हैं। हाँ, तो कितना आया, अगर इस 80 का अगर मैं आपको बोलूं कि 10% कितना होता है, ये कोई 80 नंबर, इसका 10%, तो आप पीछे से क्या लगा दो, 0 लगा दो। तो 10% बराबर कितना आया, 8, ठीक है। और कितना परसेंट निकालना है, 30%, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, और इसको भी किससे, 3 से। तो कितना आया, 24। और यहाँ पे कितना है, 30%। 30% बराबर कितना है, 24। और ये क्या करना है, ऐड करना है, क्यों, क्या, इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देखो 80 में अगर ये ऐड करोगे 24, तो क्या आएगा, 104। क्या है, 104। अब देख लो आप प्रीवियस में और इसमें, यहां से लेके और इसमें देखो क्या चेंज हुआ है। तो आप बोलोगे सर पहले 100 था, अब क्या है, 104 है। तो कितने परसेंट का हुआ है, 4% का क्या है, रेवेन्यू में चेंज। क्या है, रेवेन्यू में कितना चेंज आया, 4% का चेंज आया है, ठीक है ना। क्लियर है क्वेश्चन, हाँ, इसको राइट डाउन कर लो। चलो ठीक है, कर लेना। इसका मतलब क्या है, ये अपना 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट है। आगे देखो, हाँ, आगे देखो, फोर्थ नंबर टाइप है, उसमें देखो क्या है, फोर्थ नंबर टाइप में क्या है। तो आप बोलोगे सर फोर्थ नंबर टाइप में क्या क्या है, फोर्थ नंबर टाइप क्या बोल रहा है, एरिया के इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो एरिया के अगर इंपोर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हो, रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और फोर्थ वन कौन सा है, इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है, इनके फॉर्मूले अपने को फाइंड आउट। देखो इसका क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। सबका क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये लिखने की अपने को हर बार जरूरत नहीं है। अपने हेडिंग ही क्या लगाया है, एरिया। तो इसका क्या होता है, साइड इंटू साइड का स्क्वायर, या कैसे लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो इसका क्या होता है, √3/4 इंटू साइड, ठीक है। ये क्या होंगे, इनके फॉर्मूले होंगे, ठीक है। हाँ, सर्कल हो रह गया, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल πr², ठीक है। और ये क्या होगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये सारे के सारे क्या हैं, फॉर्मूले हैं। हाँ देखो अपन है ना, अभी आप बोल दो कि सर आप है ना क्या ज्योमेट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दिए क्या,
ज्योमेट्री या 2D या 3D पढ़ाना स्टार्ट किया है क्या? नहीं, ये 2D 3D नहीं है, इनके कुछ यूज हम परसेंटेज में करेंगे, इसलिए अपन नॉर्मली फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा अपन आगे नहीं जाएंगे। हाँ, जब 2D 3D या ज्योमेट्री जब कंप्लीटली आएगी तब सारों की एक साथ बात करेंगे, ठीक है, डिटेल के अंदर, बट अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसका क्या होता है, लेंथ लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर का क्या होता है, एरिया, साइड स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है 1/2, बेस इंटू हाइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, इसको ऐसे लिखा हुआ है रूट 3/4 इंटू साइड, साइड का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या, सर्कल, सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये अपने बात कर ली। हाँ, अब क्या है, अब बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम के लिए कौन कौन से आते हैं, क्यूब आती है, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड की पावर 3, क्यूबॉइड की क्या होती है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, इन तीनों को क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो क्या आएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, और इसका क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, और इसका क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है ना, क्यूब का अर्थ यही होता है, साइड इंटू साइड, या तो ये लिख दो या ये लिख दो। अब देखो कोन, अगर आपको सिलेंडर का याद है तो आपको कोन का याद करने की जरूरत नहीं है। कोन का क्या होगा, सिलेंडर का जो आया है उसके आगे 1/3 कर दो और आगे का क्वांटिटी सेम रख दो, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब देखो स्पेयर, स्पेयर का अर्थ क्या होता है, जो गोला होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसका क्या होता है 3/4 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्या होता है 3/4 पाई आर क्यूब। चलो ठीक है, ये समझ में आए। हाँ, इनके ऊपर अपन के जो क्वेश्चन होंगे वो कल रहेंगे, ठीक है ना, जो अभी आज ये इंपॉर्टेंट पढ़े इन पे क्वेश्चन करेंगे, या ऐसा तो क्वेश्चन अभी देखो इसके वाला तो आया रखा है, देखो ये है ना, किसका, हाँ इसका, स्क्वायर का तो अभी किया था, क्या किया था कि हाँ रेक्टेंगल का मान सकते हो आप इसको। सिनेमा हॉल वाला जो क्वेश्चन किया था ना, वो लगभग इसी पे था, उसमें बस एल और बी की जगह क्या था, प्राइज और व्यूवर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए हैं। बट अगर अपने को एक रेक्टेंगल दे दे, उसकी लेंथ में बोल दे 20% इंक्रीमेंट है और ब्रीथ में बोल दे 10% इंक्रीमेंट है, तो बताओ ओवरऑल उस एरिया के अंदर क्या चेंज रहेगा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन भी अपने पास आएंगे। चलो आज अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करें, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास अपनी कल रहेगी।